राहुल गांधी को अगर हमारे इशू पे, हर इशू पर अगर वो बोलते हैं तो हमें किसी दूसरे पार्टी को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं थी। बुलडोजर्स द्वारा जो है मस्जिदों को, घरों को जो ढाया जा रहा है, उस समय आप देखिए कोई भी सरकार, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो सरकार हो, किसी भी कोई भी सरकार हो, वो अपना ज़ुबान मुसलमानों के प्रति खोलना ही नहीं चाहते। वक्त अमेंडमेंट बिल आया है, कहाँ कोई बोल रहा है? ना राहुल गांधी बोल रहे हैं, ना तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, ना नीतीश कुमार बोल रहे हैं, सब इसके अगेंस्ट है, सब सरकार के सपोर्ट में है। मस्जिद और कब्रिस्तान जी, और मुसलमान, ये तीनों सुरक्षित नहीं है। जी, ये बहुत अच्छा आपने मुद्दा उठाया, क्योंकि देखिए शुरुआत से काफ़ी मुसलमानों का हिंदुस्तान की आज़ादी में बहुत बड़ा रोल रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये जो जहर है इसको पनपाया गया है कि मुसलमानों को लीडरशिप में ना आए, मुसलमानों को, हम लोग को भी बचपन में वकील ना बनाया जाए, मुसलमानों को पुलिस में ना आने दिया जाए। कांग्रेस के राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी तो जिस दिन बहस हो रही थी वो तो सो रहे थे संसद में। जी, असल में सोएंगे ना, उनको मालूम है, ही हैज़ नो वेरी वेल कि जब इलेक्शन आएगा टोपी पहनेंगे, अपने दो चार जो मियाँ जी के जो दाढ़ी वाले जो सो कॉल्ड नेता हैं उन लोगों को लाके खड़ा कर देंगे और डर आके दिखाएंगे कि देखिए इस बार अगर वोट नहीं दिए तो मोदी आ जाएगा। हम लोग चाहते हैं कि MIM पार्टी हटवा में आए, हम लोग पूरा सपोर्ट करेंगे, खुल के सपोर्ट करेंगे। लोगों की हालत की हम लोग सिर्फ वोट देते हैं, जब हमारी वोट लेने की बारी आती है तो सब लोग पीछे हट जाते हैं। मौजूद है हथुआ विधानसभा में। हथुआ विधानसभा में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से जो है सदस्य बनाने का लेकर के एक अभियान चलाया जा रहा है। उसी को लेकर के अभी हम लोग बगहा में हैं, बगही है ना, बगही में हम लोग हैं। और आप देख सकते हैं कि तमाम लोग जो है MIM के कार्यकर्ता, कुछ लोग नए बने हैं, कुछ लोग पहले से भी जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ में गोपालगंज के जिलाध्यक्ष फरहान शेख साहब हैं। इनसे जानने का हम प्रयास करते हैं कि सदस्यता अभियान अभी बना रहे हैं, तो चुनाव की तैयारी कब होगी? आपको क्या लग रहा है कि बिना चुनाव का हो रहा है क्या? चुनाव के लिए ही हो रहा है, और चुनाव के पर्पज़ से चूँकि हम लोग का मीटिंग था पटना, तो अख्तर साहब का इंस्ट्रक्शन है कि हम लोग स्पेशल सदस्यता अभियान चलाया जाए, लोगों को जागरूक भी करना है और अपने संगठन को जो है आगे स्प्रेड करना है हर एक विधानसभा वाइज। चूँकि हमारे सदर साहब का कहना है कि गोपालगंज का 6 का 6 जो भी विधानसभा सीट है हम लोग अपना प्रत्याशी वहाँ उतारेंगे और हम लोग चुनाव इंशाल्लाह लड़ेंगे। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट मौजू ये था कि जो वक्फ बोर्ड का अमेंडमेंट जो बिल चल रहा है उसके ख़िलाफ़ में जो QR कोड के ज़रिए और जो मेल के ज़रिए एक हम लोग विरोध प्रदर्शन एक कर रहे हैं, उसका 2 दिन 13 तारीख तक ही टाइम था, तो 2 दिन और एक्सटेंड भी हुआ है। उसके लिए भी स्पेशली हम लोग हर जगह जाके लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रेजेंस हम लोग वहाँ दिखाएं। आखिर ऐसा नौबत क्यों आ गया है कि आप लोग को गाँव-गाँव जा करके लोगों को बता रहे हैं कि QR कोड स्कैन कीजिए और भेजिए? हाँ, नौबत। कितना दिनों तक आप लोग दौड़ते रहेंगे और बाकी जो नेता है वो लोग क्या करेंगे? जब तक सांस चलेगी तब तक MIM उसकी लड़ाई लड़ेगी। हमारे जो सदर साहब जनाब असुद्दीन ओवैसी साहब जो है, अपने ज़िंदगी में शुरू से ही, जब से उन्होंने पॉलिटिक्स में कदम रखा, उनके फादर थे, उनके दादा जान जो थे, शुरू से ही उनका यही काम है कि मुसलमानों और जो दलित हैं और दबे कुचले लोग हैं उनके हक़ के लिए लड़ाई लड़ा। तो वही लड़ाई हम लोग आज भी लड़ रहे हैं, और ये इस मुकाम तक इसीलिए हम लोग पहुँचे हैं कि जिस सेकुलर पार्टी को हम लोगों ने 50-60 सालों से अपना हिमायतगार अपना समझा और उनको वोट देते आया कि ये हमको जो है प्रोटेक्ट करेंगे और हमारे जो भी संपत्ति, इज़्ज़त, आबरू की ये लोग प्रोटेक्ट करेंगे, और वो लोग जो है इसका वोट का फ़ायदा उठाए, राज किए, और हम लोग का ऐसा हाशिए पर उन लोगों ने लाके खड़ा कर दिया कि आज सिर्फ़ और सिर्फ बिहार में और लगभग पूरे हिंदुस्तान में एक MIM पार्टी है जो मजबूती से और फ्रंट फुट पर आके खेल रही है कि नहीं, हम लोग अमेंडमेंट बिल के ख़िलाफ़ हैं, और इसके लिए इसके ख़िलाफ़ जितनी भी लड़ाई लड़नी होगी MIM लड़ रही है और इंशाल्लाह आगे भी लड़ेगी। कांग्रेस के राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी तो जिस दिन बहस हो रही थी वो तो सो रहे थे संसद में। जी, असल में सोएंगे ना, उनको मालूम है, ही हैज़ नो वेरी वेल कि जब इलेक्शन आएगा टोपी पहनेंगे, अपने दो चार जो मियाँ जी के जो दाढ़ी वाले जो सो कॉल्ड नेता हैं उन लोगों को लाके खड़ा कर देंगे और डर आके दिखाएंगे कि देखिए इस बार अगर वोट नहीं दिए तो मोदी आ जाएगा। बहुत दिनों के बाद आप फिर एक बार ग्राउंड पे उतरे हुए हैं और लोगों को MIM में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। एक समय आपके पिताजी भी यही काम किया करते थे। जी देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के बहुत बहुत शुक्रिया जो आप कीमती समय दिया, और आपके जितने भी दर्शक हैं उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ग्राउंड पे बहुत दिनों के बाद नहीं, हम लोग को जब से ही होश संभाला तब से ही ग्राउंड पे, और जिस वक्त जिस घड़ी आप खोजिएगा हम लोग ग्राउंड पे ही मिलेंगे। रहा पार्टी के सस्ता अभियान का लेकर, तो हम लोग का प्रयास है कि पूरे बिहार में, एक्चुअली हम MIM के प्रदेश सचिव भी हैं, तो हम लोग का कर्तव्य बनता है कि बिहार के अनेकों
गाज़ीपुर ज़िला में, सभी ज़िला में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम लोग मेंबर बनाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़े, ताकि चुनाव जो 2025 में है, चुनाव कार्यकर्ता लड़ते हैं, चुनाव पार्टी के चाहने वाले लोग लड़ते हैं। नेता एक कैंडिडेट हर एक चीज़ डिसीजन नहीं कर सकता है, इसलिए गाँव मोहल्ले गली का सबसे ज़्यादा अगर पार्टी के लिए कोई लड़ता है वो कार्यकर्ता होते हैं। तो हम लोग का प्रयास है कि गोपालगंज ज़िला में लाखों लोग से ज़्यादा जुड़े, और डिजिटल के माध्यम से भी हम लोग एक दिन में प्रयास करके अभी 1,000 से ज़्यादा लोग को जुड़े हैं। और आज हथुआ विधानसभा के अंतर्गत भी आज हम लोग 100 युवाओं को भी और बड़े लोगों को भी हम लोग जोड़े हैं। और हथुआ विधानसभा में हम लोग की प्रयास यही है कि यहाँ से इंशाल्लाह चुनाव भी लड़े। बाकी हथुआ विधानसभा के सबसे मेरा अनुरोध है, जितने भी मेरे चाहने वाले और MIM के चाहने वाले जितने भी अगर आपके माध्यम से न्यूज़ के माध्यम से देखेंगे ये न्यूज़, सबसे यही ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जोड़े। अगर किसी चीज़ की उपलब्ध कराने की ज़रूरत हो, पार्टी लेवल पे हम लोग से संपर्क करें। हम लोग क्या कुछ कहेंगे आज आपके गांव में? यहाँ पे जिला अध्यक्ष भी फरहान साहब आए हुए हैं, अनस साहब भी आए हुए हैं, तो क्या कुछ तैयारी आपको लग रही है? ये तो क्षेत्र में पहली बार हमको लग रहा है कि MIM पार्टी के कैंडिडेट आएंगे। जी इस बार तैयारी में हम लोग हथुआ विधानसभा से कैंडिडेट अपना खड़ा करने के लिए, और उसके लिए हम लोग प्रयास में हैं। जी, बाकी लोगों से काम नहीं हो पा रहा है, इतने दिन से तो कैंडिडेट आ रहे हैं, जा रहे हैं, जीत रहे हैं। बाकी लोगों का छोड़िए, हम लोग अपना नया सोच नया विचार के साथ उतरेंगे और इंशाल्लाह वो लोगों भी को होगी। विश्वास नहीं है? नहीं, हम लोग अपना विचार करेंगे इंशाल्लाह। जी, हमारे अंदर हमेशा ये रहती है, कौमी जज्बात है थोड़ा सा मेरे अंदर ज़्यादा, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दोनों चीज़ों पे पकड़ है, दीन और दुनिया, यानी कुरान और हदीस, और फिर दुनिया में दोनों में हम चाहते हैं कि कौम हमारी तरक्की करे, इसलिए हम हर चीज़ से जुड़े हैं। आपको मालूम होगा कि यहाँ पे हम लोग एक इस्लामिक लाइब्रेरी चलाते हैं, जिसके मातहत हम लोग कुरान फ्री डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और जो भी लड़का पढ़ना चाहता है, जो भी हेल्प हो सकता है तो हम लोग करते हैं। इसी तरह नगर पंचायत के चुनाव में सोहेल भाई को हम लोग कोई जानते नहीं थे, लेकिन एक खास टोला के लोगों ने उन्हें रिप्रेजेंट किया कि भाई सोहेल भाई नगर पंचायत के अध्यक्ष के पद पर लड़ेगा, तो हम लोगों ने जी जान से मेहनत किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने देखा, आपसे बात भी हुई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड पोजीशन पर है, जद्दोजहद जारी है। इसीलिए इसी को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग पॉलिटिक्स लेवल पे आते हैं किसी पार्टी के, क्योंकि अकेले काम नहीं होगा, आपको कोई ना कोई एक ऑर्गेनाइजेशन या पार्टी से जुड़ना पड़ेगा। तो हमारी जो बातों को, जो हमारी कौम की बातों को असदुद्दीन ओवैसी साहब जो लेके आगे बढ़ रहे हैं, चाहे पार्लियामेंट हो, हर मुद्दे पे वो बात करते हैं, इसलिए हम उनके साथ हैं और उनके लिए हम लोग जी जान से लगे हुए। राहुल गांधी जी नहीं बात करते? राहुल गांधी भी तो मोहब्बत का दुकान खोल रहे हैं। जी, मोहब्बत के दुकान में उन्होंने सिर्फ मुसलमानों को बंद कर दिया है मोहब्बत के दुकान में, बाकी ऐसे वो बोले कि मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं। राहुल गांधी को अगर हमारे इशू पे, हर इशू पर अगर वो बोलते हैं, तो हमें किसी दूसरे पार्टी को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं थी। तो क्या लगता है आपको कि मुसलमानों के लिए उस मोहब्बत की दुकान में दवा नहीं है क्या? जी, बिल्कुल नहीं है। आपके चोट लगने के बाद से आपको यूँ ही छोड़ दिया जा रहा है। अभी हमारा वक्त अमेंडमेंट बिल आया है, कहाँ कोई बोल रहा है? ना राहुल गांधी बोल रहे हैं, ना तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, ना नीतीश कुमार बोल रहे हैं, सब इसके अगेंस्ट है, सब सरकार के सपोर्ट में है। जी, तो इसलिए हम लोग को सोचने पर मजबूर हो गया है कि अपनी क़यादत खड़ी करनी चाहिए, और सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब जो चल रहे हैं उनके साथ हम लोग जी जान से लगे हुए, इंशाल्लाह आगे भी लगेंगे, और जो भी हो सकता है हम लोग मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्या नाम होगा सर आपका? मेरा नाम हुसैन अब्बास है। बड़ा ओवैसी साहब का बयान जो है वायरल हो रहा है कि हमारी मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है, हमारी कब्रिस्तानों को टारगेट किया जा रहा है, आने वाले समय में हमसे छीन लिया जाएगा, तो उसको लेकर के क्या कुछ होता है? देखिए, अभी तक जो आप मीडिया में दिखाया जा रहा है, लोगों को वर्गलाया जा रहा है, और इस तरह से जो मीडिया से पकड़ बना के बुलडोजर्स द्वारा जो है मस्जिदों को, घरों को जो ढाया जा रहा है, उस समय आप देखिए कोई भी सरकार, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो सरकार हो, किसी भी कोई भी सरकार हो, वो अपना ज़ुबान मुसलमानों के प्रति खोलना ही नहीं चाहते, उनको डर है। जैसे कांग्रेस के राहुल जी भी हैं, मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि अगर मैं मुस्लिम के फेवर में बोलूँगा तो जो हिंदू भाई हैं उनसे उनको वोट नहीं मिलेगा, और इस चक्कर में ये लोग जो है लगातार बिल्डिंगें टूटती जा रही है, और ये अपने चुप्पी साधे हुए हैं। चाहे वो आप देख सकते हैं, ज़्यादातर आप देख रहे हैं यूपी में, अभी फ़िलहाल जो है आपके ये महाराष्ट्र में भी, तो हर जगह इस तरीके से, और कभी गौरक्षा के नाम पे और कभी किसी के नाम पे भी, अभी हाल फिलहाल रेप्स भी हो रहा है, लेकिन इसके मौजूद पे कोई नहीं, सब पे बोल रहा है लोग, लेकिन जैसे अगर मुसलमानों के प्रति कुछ कोई भी हादसा हो रहा है उस सब पे एक और होड़ मची हुई है राजनीतिक पार्टी में। हम जब देखते हैं तो एक होड़ मची हुई है कि मुसलमानों को कौन पार्टी कितना ज़्यादा नीचे दिखा देगी, आपको नहीं लगता है? हाँ, मतलब कि देखिए, ये टारगेट ही है, यही काम है हिंदुस्तान में कि आपको वोट कैसे कलेक्ट करना है। तो इस तरह से जो है मूव को कैसे डिस्ट्रैक्ट करके और अपना वोट कैसे ले लेना है, ये शुरू से इन लोगों का चाल है कि हाँ भाई जो है वर्गलाओ और वोट लो। एक और चीज़ हम आपसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इसका उपाय क्या है। राजनीति में मुसलमानों की हिस्सेदारी है नहीं, आज़ादी के बाद से ही धीरे धीरे अब नौबत यहाँ पे आ गई है कि अब मस्जिद और कब्रिस्तान और मुसलमान, ये तीनों सुरक्षित नहीं है। जी, ये बहुत अच्छा आपने मुद्दा उठाया, क्योंकि देखिए शुरुआत से काफ़ी मुसलमानों का हिंदुस्तान की आज़ादी में बहुत बड़ा रोल रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये जो जहर है इसको पनपाया गया है कि मुसलमानों को लीडरशिप में ना आए, मुसलमानों को, हम लोग को भी बचपन में वकील ना बनाया जाए, मुसलमानों को पुलिस में ना आने दिया जाए।
ये बचपन से धीरे धीरे एक स्टोरी क्रिएट करके हम लोगों को एजुकेशन से दूर रखा गया है, और जिसका नतीजा आप देख सकते हैं कि हमारा मुसलमान क्या जो भी है रहनुमा है, एक भी ढंग का नहीं है भी तो दूसरे के रोजी रोटी पे चाटुकार पे रह के, और जो बोलना चाहिए वो इसलिए नहीं बोल पाता है कि कल को मेरा टिकट कट जाएगा। तो बस यही है, आप है ना जी सर, थोड़ा सा परिचय बता दीजिए अपना। आज मोहम्मद जुल्फ़िकार अहमद है जी, मैं बघई गांव का निवासी हूं, और तकरीबन मैं MIM को 2008 से फॉलो कर रहा हूं जी, जब सोशल मीडिया का ज़माना उस लेवल पे नहीं था जी। तो मैं देखा यही कि जो भी यानी कोई भी मसला उठता है, चाहे वो पार्लियामेंट हो, रोड हो या मकान हो, तो उस पर सिर्फ एक ही आवाज़ आता है, कहाँ? अकबरुद्दीन ओवैसी का, असदुद्दीन ओवैसी साहब का आता है। हमको याद है जब 3 तलाक का बिल जब पार्लियामेंट में पेश किया जा रहा था, उस वक्त शायद उनकी लड़की की शादी थी, और वो उस वक्त आकर के पार्लियामेंट के सेशन को जो है ज्वाइन किया था, और उस पर जो है बेबाक अंदाज में जो है उन्होंने बोला था। मुसलमान में तो कहीं ना कहीं इस बात को नहीं समझ पा रहा, वो तो कहता है वो तो बी टीम है, और वो हमारा जो विकास है, हमारा जो हिस्सा है वो तो लालू प्रसाद यादव दिलवाएंगे, नीतीश कुमार दिलवाएंगे, तो राहुल गांधी दिलवाएंगे। बीजेपी करते करते लगभग आज़ादी के बाद 77 साल बीत गए। बीजेपी के ए टीम यही लोग हैं, जो बीजेपी के बी टीम जो बोलते हैं यानी MIM को, ये बीजेपी के ए टीम है जो बोलने वाले हैं, और ये उनके साथ हर जगह गलबैयाँ बना के घूमते हैं और दूसरे को बदनाम करते हैं कि मुसलमानों का वोट हमें मिले। और इसमें गलती सिर्फ उनकी नहीं है, बहुत सारे हमारे मुस्लिम भाई हैं, उनकी भी गलती है कि वो अपनी ज़ुबान से कहते हैं कि बीजेपी का बी टीम जो है MIM है, लेकिन जब कोई बात होती है चाहे किसी भी सतह पर, तो कान लगा के सुनते हैं कि भाई ओवैसी साहब क्या बोल रहे हैं इसके ऊपर, हैं ओवैसी साहब क्या बोल रहे हैं, क्या बोले हैं। बाकी और किसी का तो आवाज़ आता नहीं है, चाहे वो पार्लियामेंट हो या रोड हो या मीडिया पे हो, एक ही आवाज़ आती है ओवैसी साहब की। अब्दुल बिलाल अंसारी। क्या कुछ कहेंगे? अभी तो राजनीति में मुसलमानों की हिस्सेदारी अभी तो कहीं दिखी नहीं रही कि कहीं कुछ आते भी हैं कि नहीं? अभी तो हम लोग नए हैं। आप लोग युवा हैं, आप लोग सोशल मीडिया पे बहुत सारे कुछ देखते हैं। हम लोग चाहते हैं कि MIM पार्टी हटुआ में आए, हम लोग पूरा सपोर्ट करेंगे, खुल के सपोर्ट करेंगे। और हम लोग सब लोग उनके विचारधारा का समर्थन करते हैं। सभी लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, ये उन्हीं की देन है, ठीक है। और रहा बात ये जो हम लोग की लड़ाई है वो डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट है। आप पढ़े होंगे नेल्सन मंडेला के बारे में, उन्होंने क्या कहा था कि एक आदमी का 2 जीवन होता है, एक अपने लिए मतलब अपने परिवार के लिए, और दूसरा जो जीवन होता है वो अपने समाज के लिए, अपने समुदाय के लिए। जी, मेरा नाम उबैद अहमद है जी, है ना। आखिर आज सदस्य बनाएंगे तो ये सदस्य मजबूत कब होंगे और लड़ेंगे कब? देखिए, हर चीज़ के लिए वक्त लगता है, तो हम लोग को भी वक्त देना पड़ेगा। बिना वक्त दिए तो कुछ होता नहीं है ना। तो अभी स्ट्रगल फेज़ है, यहाँ से निकल के बहुत आगे जाना है, तो अभी का स्ट्रगल मत देखिए, ये आगे हो सकता है 10 साल लग जाए, 15 साल लग जाए, करना पड़ेगा। मुसलमानों को अब क्यों लग रहा है कि अब हमको पार्टी अपनी खड़ी करनी पड़ेगी? बेशक, क्योंकि आप अभी ऐसा हो गया है मुसलमानों की हालत कि हम लोग सिर्फ वोट देते हैं, जब हमारी वोट लेने की बारी आती है तो सब लोग पीछे हट जाते हैं। तो अब हम लोग को बनना है कि अपना वोट खुद को ही देना है, अब दूसरों को नहीं देना है, चाहे उससे हमारे पार्टी को फ़ायदा हो, चाहे नुकसान हो, चाहे हम हारे चाहे जीते, लेकिन पहले तो हमको एक प्लेटफॉर्म पे आना है कि हम अपना वोट सिर्फ अपनों को ही देंगे। जो हमारे सिचुएशंस में खड़ा रहेगा हम उसको वोट देंगे, जो नहीं रहेगा नहीं देंगे। चलिए, तो अभी हम लोग हथुआ में थे, और हथुआ में सदस्यता अभियान जो चलाया जा रहा है, यहाँ पे सैकड़ों लोगों ने MIM का सदस्यता लिया है, और यहाँ पे इन लोगों का कहना भी है कि हमारा भी कैंडिडेट आना चाहिए। जो मुसलमानों को लेकर के जो हिस्सेदारी की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी वैसी पार्टी है और वैसे कार्यकर्ता हैं जो आकर के मुसलमानों के हक और हुकूक की बात करें। खैर, पूरे इनके मामले को लेकर के, इनके सदस्यता अभियान को लेकर के आपका क्या कहना, आपकी क्या प्रतिक्रिया, आपकी जो भी प्रतिक्रिया होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।